मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं सेकेंड ग्रेड जी के पेपर सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट पेपर है 21 दिसंबर को हुआ, उसके आंसर की बताने जा रही हूँ जो शॉर्ट एंड स्वीट है। जल्दी से सिर्फ आंसर ही बताऊंगी मैं। इसके बाद नेक्स्ट में अभी हम रीड की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वापस, और सेकेंड ग्रेड का 29 जनवरी का एग्जाम है, उसके अंदर कुछ शॉर्ट नोट्स दूंगी। तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकल्पों में चयन कीजिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसका विकास 4 नंबर है ना, ये सही है। इसका विकास है ना वो कर्मबंध नहीं होता, ये विकास हमेशा कर्मबंध ही होता है, इसका ये राइट है। उसके बाद निकलने क्या आंसर था, यही था। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा आदत, है ना, क्या है, आदत। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कक्षा के विशेष निहित करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है। तो इसके अंदर हम ये दोनों है ना, ये दोनों ही थॉर्नडाइक के नियम है, लेकिन इसके अंदर जो राइट आंसर है ना, ये प्रभाव का नियम है ना, यही है, क्योंकि ये इसका भाग है, मानसिक विन्यास नियम है ना। तो बालक सीधे और बायदाय से, तो इसका द्विपार्श्विक अधिगम है ना, यही राइट है इसका। और उसके बाद हम देखेंगे छठा 5वां प्रश्न, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिवर्णना की चिंताओं का पता लगाना है, निम्न में से किस, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसके अंदर ये होगा 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, है ना। उसके बाद देखें हिपोक्रेट्स द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार, तो इसके अंदर सबको कन्फ्यूजन रहा होगा कि ये तो निरुत्साही और विवादाप, तो इसके अंदर राइट आंसर यही है, कौन सा है, विवादग्रस्त। क्या राइट है, ये विवादग्रस्त राइट है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गार्डन आलपोर्ट ने कि व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अध्यापक विद्यार्थी के विशेष तो पहचान करना, तो निम्न विकल्पों में से कौन सा विशेषज्ञ अनदेखा करेगा। तो इसमें से कौन सा करेगा पता है आपको, मूल विशेषज्ञ। क्या करेगा, ये मूल विशेषज्ञ है ना, ये अनदेखा करेगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी को प्राय अपने मित्रों के प्रति निष्ठा, रूखा, वृद्धा, असामाजिक व्यवहार करता है, पूर्ण था, उसके व्यवहार के सुधार के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। तो इसमें से हमें प्रशिक्षण, हमें पता है ये हमारे संवेग है और संवेगों की धारणा है, तो संवेगात्मक बुद्धि होगी। इसके बाद 9वां प्रश्न होगा, इसके अंदर निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व में सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर होगा मूल संबंधी विचारक शब्द, प्रत्यक्षीकरण, आगमनात्मक, और इसका मैंने सही तरीके मुझे कंफर्म नहीं है, अभी नेक्स्ट में मैं कमेंट में लिख दूंगी। विचार संबंधी प्रत्यक्षीकरण मूल संबंधी होगा, क्या होगा, मूल संबंधी प्रत्यक्ष। इसके अंदर 3 नंबर राइट होगा। और उसके बाद विद्यार्थी निष्पादक सकारात्मक प्रतिक्रिया को देकर उर्विक अनुभव और करता है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो, इसका आंसर होगा आत्मसम्मान। क्या होगा, आत्मसम्मान। उसके बाद समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक को निर्देशित कल होने के लिए घटकर रूढ़िगत किंतु क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, अपसारी चिंतन। उसके बालक निर्देशों की अवज्ञा करेगा, अध्यापक के समक्ष वरीयता नहीं, इसका 1 नंबर राइट होगा, इसका होगा 1 नंबर। अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है ये। 12वें का प्रश्न कौन सा है, निम्न में से निम्न व्यवहार समूह में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों को नहीं देखा गया। तो ये आपको पता है, ऐसा तो बाल अपराधी कभी करेगा ही नहीं। सामाजिक और नियमों का पालन करेगा क्या, आंतरिक रूप से नियंत्रित रहेगा क्या। निम्नलिखित प्रकृति के सभी व्यक्ति तो व्यवहार संबंधी गुणों को विशेष रूप से सम्मान करेगा, कौन करता है। तो इसके अंदर ये होगा सामान्य संभावता वर्ग होगा, ये नंबर राइट है, 1 नंबर। उसके बाद निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है। तो वो कौन सा क्या दर्शाता है, निष्पादन स्तर में सुधार में कठोर प्रयत्न करता है ना, वही अपनी उपलब्धि दर्शाता है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, विकल्पों में कौन सा सही तरीका आत्म समता में बोध में बढ़ोतरी करेगा। आत्म समानता में, आत्म समता को के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा, है ना, सॉरी, तो नहीं कौन करेगा, ये करेगा। ये भाग्य पे छोड़ना थोड़ी ना होगा। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, तो इसका होगा क्या पता है, इसका होगा यदि उसकी रुचि में अभिवर्ग, ये है ना, ये अपनी रुचि में अभिवर्ग, ये रुचि का प्रश्न आ गया। उसके बाद देखोगे चौथ किस जनजाति का है, तो ये कंजर जनजाति का है। और दिलवाड़ा कहाँ है, दिलवाड़ा आबू में है। और भारत की ये चोटियाँ, राजस्थान की जो चोटियाँ है ना, उसके आपको दर्शाना था, तो उसके अंदर कौन सा राइट होगा बताएं। पहली होगी ना, ये राइट, DBC है ना, डी होगा पहले, बस सबसे पहले क्या होगा, डी होगा, सी राइट है इसके अंदर। क्योंकि जो तारागढ़ है ना, ये अजमेर में है, और ये रघुनाथगढ़ है ना, 1055 है, तो डी है ना सबसे बड़ा होगा। फिर देख सकते हो, आप बड़े से नहीं बता रहे, ये छोटे से बता रहे हैं। और इसके अंदर कौन सा राइट होगा, अभी मैं देखूं, सॉरी, इसके अंदर ये होगा ACDB होगा, ACDB, है ना। और राजस्थान में किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है, ये तो सबको पता है, बांसवाड़ा में। और मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पे, कहाँ है, कोठारी नदी पे। और चोगला नस्ल कौन सी, किसकी नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है। और जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र, ये भी जैसलमेर है। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि ये कहाँ है पता है, बैराठ है।
और निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा सांगा, ये खानवा का युद्ध हुआ था, हम सबको पता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये है 2007। और उस राजस्थान के निम्न में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं, तो ये है बीकानेर, नागौर और चूरू में। कहाँ है? सीकर, झुंझुनू, जालोर नहीं है, बीकानेर, नागौर और चूरू में है ना। उसके बाद है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा। माडा की स्थापना की गई थी 78-79 में। और प्राक हड़प्पा क्षेत्र ये कालीबंगा, क्या है? कालीबंगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 30वां आबू के जैन मंदिर, ये तो सबको पता है, विमल शाह ने बनाया था। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन युद्ध में, ये चेलावास का युद्ध है। कब हुआ था? 1857, 18 सितंबर 1857। अजमेर नगर अजयराज ने बसाया था। ये कितने नॉर्मल प्रश्न आए हिस्ट्री के। तो राजपूताना मध्य भारत सभा क्या है, आप इसको देख सकते हो। राजपूताना मध्य भारत सभा है ना, ये 1918 थी। तो इसको 1918 में पहले ही 4 नंबर जिसके अंदर है वही राइट है। क्या? जिसके अंदर 4 नंबर था, इसके एक के अंदर ही है, ये देख सकते हो। मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें हम सबको पता है। और कानड़ देव पद्मनाथ ने लिखा था। और हरिदास थे, कौन थे? हरि सिंह, सिंह यानी सिंहथल शाखा के हरि सिंह थे। और कर्णवेद हमको पता है, बाकी सब ये विवाह के प्रकार हैं। संकट काल में कुंभलगढ़ थी, ये सबको ही पता है। निम्नलिखित में राजस्थान की किस चित्रकला शैली के मुगल प्रभाव, ये हम सबको पता है। जयपुर सबसे नज़दीक था, सबसे सर्वप्रथम मुगलों से संबंध बनाने वाली भी जयपुर रियासत थी। और चित्रकला में भी यही संगीताचार्य में ये प्रताप सिंह थे। गिदड़ नृत्य हम सबको पता है, शेखावटी है। और मुगल शासक अकबर के समय जो था वो बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान है ना, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं गए थे, बाकी सभी जगह गए थे। और इसके अंदर है ना ये 361 2 है, क्या है? 361 2 भी है और 3, दोनों में कन्फ्यूजन है, अभी देखेंगे तो रियल बताऊंगी मैं, लेकिन लगभग तो 2 ही है। क्या है? ये 361 2 है। और थार महोत्सव ये तो सबको पता है, बाड़मेर। करवा चौथ ये सबको पता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। मुंशी त्रिलोक चंद ये भी करौली के थे, हम सबको पता है। और वस्त्र ये तो हमने बिल्कुल सरल सवाल आ गया। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मेंस पोर्टल ये अभी भी हुआ है कलराज मिश्र द्वारा, कलराज मिश्र। निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। ये है ना, ये अशोक गहलोत के समय नहीं थे। कौन नहीं थे? निर्मल चंद। इसका सही होगा निर्मल चंद, अशोक गहलोत नहीं, नहीं सॉरी, अशोक गहलोत नहीं था, ये वसुंधरा राजे, सॉरी वसुंधरा राजे, असुमान सिंह है ना ये। और उसके बाद राजस्थान में कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के निमित्त सचिवों में से कौन से सबसे ज़्यादा वो जो अंतिम समय मुख्यमंत्री का कार्यकाल किया था, ये थे B.L. माथुर। कौन थे? B.L. माथुर। और इसके अंदर निम्नलिखित में से गृह शरत है राजस्थान विधानसभा की कटौती प्रस्ताव में, तो ये शायद मैंने भी नहीं देखा, मुझे देखना भी है। ये विषय निर्देश करेगी या मुख्य सरकार द्वारा, ये अभी मुझे पता नहीं, ये छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे थे? सबसे ज़्यादा पता है आपको? कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे थे तो पिलानिया नहीं रहे थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ये थे R.K. अकोदिया, न सॉरी अकोदिया नहीं थे, ये थे नमो नारायण मीणा थे, है ना, नमो नारायण मीणा। 3 नंबर राइट है इसका। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ये धारा 94 है ना। और भारत संविधान में कौन से अनुच्छेद राजस्थान का महाधिवक्ता, तो ये है महाधिवक्ता जो कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये 1976 कह रहे हैं, 77। अब देखते हैं 77 राइट है या 76 है। और अगस्त 2022 में किसे राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था, तो अभी पहले तो आपको पता है D.B. गुप्ता थे, लेकिन अभी मधुकर गुप्ता को बनाया गया। 2022 के लिए राजस्थान किन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? दुर्गा राम और सुनीता गुलाटी को दिया गया। और 8 सितंबर 2022 को जो शेख हसीना आई थी, 60वां पर्सन राजस्थान में किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ी के लिए? ये जोधपुर और जयपुर। ये सूजत से आया हुआ डायरेक्ट, ये भी सूजत से आया हुआ फुटबॉल। 61वां राजस्थान मुख्यमंत्री हरित राजस्थान स्वास्थ्य संघ में कितने 500 करोड़ पौधे लगाएंगे? और वित्तीय संस्थान 2022-23 की इंदिरा शहरी रोजगार ये गारंटी में 800 करोड़, कितने हैं? 800 करोड़। उसके बाद राजस्थान की नई पारिस्थितिक नीति, ये हमने कई बार पढ़ा है, 2021।
राजस्थान में पहला महिला संचालित बैंक, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, अभी वापस रिपीट हुआ है तेलंगाना। और ये पुरस्कार दिया गया MSE राजस्थान में, MSE उत्कृष्ट कार्यों के लिए करौली में दिया गया, करौली को। नाथुला दर्रा सिक्किम, कई बार एग्जाम में रिवीजन हुआ है। सर्वाधिक वर्षा के लिए जो प्रसिद्ध है वो मेघालय है। क्या है? मेघालय। और उसके बाद है बॉमडिला। बॉमडिला है ना, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और तिरुतावाला ये डेसिबल है। और उसके बाद है कौल बैसाखी, पश्चिम बंगाल, कई बार रिवीजन हुआ है परीक्षा में। पुलिकट जिला है ना, ये तमिलनाडु में पहले थी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है ना, तो ये तमिलनाडु में। और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट नीति में सबसे ज़्यादा जो वन है वो मिजोरम में है, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में। 1956 में ये क्या था? तो इसका था उद्योगों पर निजी सार्वजनिक क्षेत्र, ये नहीं था, इसका पूर्ण स्वामित्व उद्योगों पर सरकार का होगा, ये 2 नंबर राइट है। इसका डॉल्फिन कटक अटलांटिक महासागर है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर है। और अश्वक्षांश ये कौन सी है? ये क्या है? पवने है। जनसंख्या, प्रवास, फुटबॉल, व्यापार, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्न प्रतिपादिक पहले कौन थे? तो इसके अंदर थे ये रेली, WCJC रेली थे। भारत के 1921 में जोड़े गए मूल्य संबंधन, ये अभी आया हमारे आर्थिक समीक्षा से 18.8। भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो अजमेर मेरवाड़ा एक की थी रियासत हमारी, तो राजस्थान में। तो 1921-22 में अर्ध और भारत सेवा क्षेत्र कुल विदेशी प्रत्यक्ष जो हुआ था वो 54% हुआ था। और भारत में 16 जनवरी 1916 को ये हुआ था ना, ये स्टार्टअप मेक इन इंडिया डिजिटल, मेक इन इंडिया इन्वेस्ट राजस्थान जिला उत्पाद नहीं था, ये स्टार्टअप इंडिया था। क्या था? स्टार्टअप इंडिया। और निम्नलिखित से विदेशी व्यापार हमारा कब सबसे तेज था? तो 1994-95 में सबसे, नहीं सॉरी 1994-95 नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर है 1977-78 है। क्या है? 77-78 है। 71-72 था, लेकिन 76-78 आया, 76-77 आया, तो यही राइट है। और 83वां भारत सरकार 1919 के अधिनियम में क्या है? तो इसके अंदर बैंक और इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत संविधान की सभा समिति का सदस्य नहीं थे, तो ये नहीं थे, दीवान चंद्र लाल ने, ये नहीं थे। भारत संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार ये 35 का, सॉरी 35 का नहीं है, 35 का राइट है, एक राइट है। और अनुसूची को मिला है, ये सब देखें आप, ये मैंने अभी नहीं मिलाया है, अभी मैं भी मिलाऊंगी तब बता दूंगी। और भारत संविधान अनुच्छेद 41 के अंदर क्या राइट किसका नहीं है? तो चिकित्सा सहायता का उल्लेख नहीं है। भारत सरकार कार्यकारिणी 1961 के तहत राष्ट्रपति को क्या है? तो इसके अंदर है ना, A और C और D दोनों सही है, केवल C और D, और ये भी हो तो सकता है, लेकिन C और D राइट है केवल। और भारत संविधान अनुच्छेद 51 के तहत क्या है? तो भाषा, धर्म, प्रदेश, वर्ग, ये सभी है। और भारत संविधान अनुच्छेद के भारतीय प्रधान में उल्लेखन किया गया है, तो उल्लेख किया गया है इसका केवल 74, 75, 78 का। संविधान के किस राजनीतिक दल 76वीं ये तो थी ना, ये कौन सी थी? समाजवादी पार्टी थी, इसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। और निम्न में से स्वतंत्र पार्टी किसकी थी? तो ये थी हार्वर्ड अर्डमैन की थी। किसकी थी? हार्वर्ड अर्डमैन की। किस समूह का सदस्य नहीं था भारत? तो ये नहीं था, न्यूक्लियर सप्लायर का सदस्य नहीं था। आधिकारिक तौर पर भारत यात्रा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ऑल्ड आइजनहोवर थे, डिवाइड आइजनहोवर थे। न्यूट्रन निशन जो निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रन कमीशन के थे जो थे? ये थे I.K. बहादुर सिंह थे। और 96वां सवाल है, वैश्वीकरण के लिए किसने दिया था? तो वैश्वीकरण का था ना, ये दिया था जोसेफ स्टेन, जॉर्ज अर्नेनेस या जोसेफ केहोन। तो इसका मुझे अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिक्स मैं नहीं कह सकती, इसका मुझे पता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है व्यवहार मनोविज्ञान। क्या है? व्यवहार मनोविज्ञान, इसके अंदर सब आ जाएगा। और उसके बाद है बुद्धि के बारे में जो कथन है ना, ये क्या है? बुद्धि के बारे में कथन कौन सा सही है? तो वह बुद्धि है ना, ये कोशिका और अवयवों का आकार में परिवर्तन है। और निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो है ना, विकास के बारे में जो सही नहीं है, विकास क्रम में एक रूपता है, विकास व्यक्तित्व अंतर है, निरंतरता का सिद्धांत, विकास विशेष से सामान्य होता है, ये नहीं है। विकास है ना, वो सामान्य से विशिष्ट होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न से कौन सा कथन विकल्प सही नहीं है? तो ये भी देख सकते हो आप, शिक्षा मनोविज्ञान है ना, इसका विस्तार की कोई सीमा नहीं है, ये 2 नंबर राइट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह शॉर्ट आंसर की के साथ। जय हिंद, जय भारत।